नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा स्वागत करती हूँ आपके अपने ही कुकिंग चैनल एसके सिंपल फूड पे। तो मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैं लेकर आई हूँ पंजीरी की रेसिपी, जो हम जन्माष्टमी या सत्यनारायण भगवान के कथा में बनाते हैं। माफ़ी चाहती हूँ, थोड़ा लेट हो गई हूँ इस प्रसाद को लाने में, क्योंकि मेरे नाती का बर्थडे था तो उसी में बिजी थी। तो चलिए कैसे बनाते हैं और किस तरीके से बनाते हैं और क्या क्या लगता है वो दिखाती हूँ। तो ये सारा सामान मैंने इकट्ठा कर लिया है। तो इसमें मैं ये धनिया की पंजीरी बना रही हूँ। काफ़ी लोग सूजी या आटे का बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने एक कटोरी लिया है धनिया, साबुत धनिया। इसको आप धो के सुखा लीजिए। फिर लेंगे चीनी, और ये चीनी मैं ऐसे ही रखूँगी, नहीं पीसूँगी। आप चाहें तो इसको पीस सकते हैं, इसका पाउडर बना सकते हैं। अब लेंगे हम इसके साथ जो ड्राई कोकोनट होता है उसका बुरादा। आप चाहें तो ड्राई कोकोनट को घिस के ले सकते हैं, और कुछ लंबे लंबे पीसेस काट रखे हैं। और साथ में लिए हैं ड्राई फ्रूट। तो वो ड्राई फ्रूट है बादाम, काजू, थोड़े से छुहारे, मखाना और किशमिश। तो साथ में लेंगे हम देसी घी। ये प्रसाद देसी घी में ही बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसको बनाना। और ये प्रसाद आप बनाइए और भोग लगाइए कृष्ण जी को, या सत्यनारायण भगवान के कथा में आप इसको बनाएं। ये पुराने टाइम से बनता आ रहा है हमारे घरों में, और हम लोग ज़रूर बनाते थे इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रखते हैं कढ़ाई और इसको धनिया को डालते हैं इसमें। अगर आप इस टाइम धो के भी धनिया डालेंगे तब भी धनिया सूख जाएगा भूनते भूनते। तो आप डरे ना, अगर टाइम नहीं है तो इसी टाइम धनिया धो लें और इसको भून लें। लेकिन भूनते टाइम बिल्कुल आंच को कम रखें, तेज़ आंच ना रखें, वरना हमारा जो धनिया है वो काला हो जाएगा, और हमें काला धनिया नहीं चाहिए। तो ये हम इसको भून लेते हैं। ये देखिए हो गया, बिल्कुल आंच कम रखेंगे। और हम इसको अब निकाल लेते हैं किसी दूसरे बर्तन में, ताकि ये ठंडा हो और तब हम इसको पीसें। चलिए उसे ठंडा होने देते हैं और इसी कढ़ाई में शुरू करते हैं हम आगे का काम। तो हमने फिर से कढ़ाई को रख दिया है गैस पे, और ये गरम है। तो इसमें डालती हूँ मैं देसी घी, और एक एक करके मैं इसमें सारे ड्राई फ्रूट भून लूँगी। आप और भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, आप अखरोट ले सकते हैं, पिस्ता ले सकते हैं, लेकिन बिना नमक वाला। साथ में आप ले सकते हैं जो क्या बोलते हैं, खीरा और तरबूज का बीज, पम्पकिन सीड, सब ले सकते हैं। जो जितना है आपके पास, मेरे पास जो थे मैंने ले लिए हैं। इसे भून के निकाल लेते हैं। और इस टाइम भी हमारा आंच जो है बिल्कुल कम रहेगा। ये देखिए मेरा आंच बिल्कुल कम है, इसलिए मैंने आपको दिखाया, ताकि आप ये ना सोचे कि ये तेज़ आंच पे भून रहे हैं, नहीं तो हमारा जल जाएगा बिल्कुल। अब इसी में मैं डाल देती हूँ इसको साइड करके, जो बाकी ड्राई फ्रूट हैं उनको, और सबको एक साथ हम भून लेंगे। आप चाहें तो अलग अलग भी भूनें। तो मैं टाइम बचाने के लिए सबको भून लेती हूँ, लेकिन पहले बादाम भूनती हूँ। डाल देंगे छुहारे को, इसके साथ ही हम डाल देंगे किशमिश को। और जब किशमिश फूलने लगे तब हम समझेंगे कि हमारा जो ड्राई फ्रूट है वो हो चुका है। तो आपको दिखाती हूँ मैं आगे। तो ये देखिए ये भून गया है, और जो हमारे किशमिश थे वो फूल गए हैं, ये देखिए। अब मैं इसे निकाल देती हूँ ठंडा करके। इसी कढ़ाई में आगे का काम करते हैं। थोड़ा डालेंगे घी, और डाल के हम मखाने को भी भून लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको भूनना। और मखाने को इसलिए भूनते हैं कि वो बिल्कुल मुलायम होता है, और थोड़ा भून लेंगे तो वो थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो चलिए मखाने से पहले भून लेते हैं हम नारियल को, और ये भी कम आंच पे ही भूनेंगे। चलिए हो चुका है, इसे निकाल देती हूँ, तो इसको जलाना नहीं है। हल्का सा गोल्डन हो गया, बहुत है ये। और इधर धनिया भी ठंडा हो गया, तो इसे पीसने के लिए दे देती हूँ। अब हम इसको ठंडा होता है तो हम बादाम काटेंगे, तब तक मखाने को भून लेते हैं। तो ये भुन गया, और हम इसे निकाल लेते हैं। आप चाहे तो इसे हाथों से मसल के देख लीजिए। अगर मसल जाएगा, बिल्कुल टूट जाएगा, तो ये हो चुका है। वरना जो बनाते हैं, जो बिगनर बच्चे हैं उनके लिए बता रही हूँ, और जो बनाते हैं उनको तो अंदाज़ा हो जाता है। तो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे का काम शुरू करते हैं। तो चलिए भुन गया, निकाल लेते हैं। निकालने के बाद हम इसे दिखाते हैं। तो हम इनमें बादाम जो है उनको काट लेते हैं। 2 हिस्से में काटिए, या बिल्कुल छोटे छोटे, आपके ऊपर है। तो मैंने काट लिया है।
अब हम लेते हैं एक बोल और बोल में इसको रख के मिलाएंगे। तो चलिए बोल ले लेते हैं। तो मैं प्रसाद डालने में थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि थोड़ी बिजी हो गई थी इधर नाती के बर्थडे में। तो डाल देते हैं इस बोल में पिसा हुआ जो भून के हमने रखा था धनिया, डालेंगे कोकोनट और साथ में डालेंगे चीनी। आप चीनी की जगह चीनी पाउडर ले सकते हो और सब डाल देंगे ड्राई फ्रूट, जितने भी ड्राई फ्रूट हैं आप। मेरे पास सीड्स नहीं थे इसलिए मैंने नहीं डाला है। आप चाहे तो इसमें खसखस का बीज, पम्पकिन सीड, मेलन सीड डाल सकते हैं। तो चलिए इसे मिक्स करते हैं। और ये मुझे थोड़ा भुरभुरा सा लग रहा है, तब मैं इसमें 2 से 4 चम्मच डालूँगी देसी घी। तो देसी घी को मेल्ट कर लिया, मेल्ट करके इसमें डाल रहे हैं। तो अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और ये तैयार है हमारा प्रसाद। अब इसको थोड़ा जो नारियल हमने भून के रखा है उससे करते हैं डेकोर, थोड़ा सजा देते हैं। और जब हम प्रसाद चढ़ाएंगे तब हम इसके ऊपर तुलसी पत्ता रखेंगे। तो सब प्रसादों से बढ़ के है तुलसी पत्ता। कहते हैं कि विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है तुलसी जी। तो जब भी आप प्रसाद चढ़ाएं तो उस प्रसाद पे तुलसी का पत्ता, जो 3 पत्ते जुड़े हुए होते हैं, उनको लेके चढ़ा दें। तो तैयार है मेरा प्रसाद। आप कैसे बनाते हैं मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो चलिए मिलते हैं नए रेसिपी, नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।